होस्टिंग की गद्दी सौंपना चाहूंगा प्रणव रॉय को। आप कंटिन्यू कीजिए। अब मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया है। हाँ जी, ओके, सुनाइए। यहाँ पे रैंडमली ना एक सेशन अभी शुरू करते हैं। हाँ, इट्स लाइक कि सब हैशटैग सब होस्ट बनेंगे। अभी 50 मिनट होने वाला है। हर इंसान को एग्जैक्ट 2-2 मिनट मिलेगा। उसमें उन लोगों को अपने मन से एक टॉपिक देना है और उसके लेके उस पर डिस्कशन करना है एग्जैक्ट 2 मिनट के अंदर, और सबको उसी 2 मिनट के अंदर उस टॉपिक को सम अप करना है। और ये 50 मिनट 10 सेकंड से शुरू होगा। पहला बारी होगा लावण्या जी का, क्योंकि आप अभी तक सबसे कम बार बोली हैं और आप ही होस्ट नहीं बनी है। स्टार्ट। ओके, सो अब बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि होस्टिंग की गद्दी हमें मिल चुकी है, राइट? हाँ, और आपके पास 52 मिनट्स और 20 सेकंड तक का टाइम है। आप कोई भी टॉपिक निकालिए जिस पर डिस्कशन करना है और आप उसको सम अप करोगे 2 मिनट के अंदर। स्टार्ट। ओके, सो होस्टिंग की गद्दी जैसे मेरे पास आ चुकी है एंड मेरे पास बहुत कम टाइम है। आई थिंक एक टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना बहुत पसंद है, विच इज सेल्फ एक्सप्रेशन। आप अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाते हो दूसरों को, ना कि खुद को। बस आप खुद में, which basically means आप कितने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट नहीं। So what are everyone's reactions on it and views on it? So I think सबसे पहले मैं चाहूंगी कुछ डोगरा को कि वो बताए कि उनके हिसाब से क्या सही है, एक्सट्रोवर्ट होना या इंट्रोवर्ट होना, और क्यों होना। मैम वैसे तो दोनों के अपने अपने ही फायदे हैं, बट आई बिलीव कि एक्सट्रोवर्ट होने में थोड़े से ज्यादा फायदे, क्योंकि तुम इजीली जेलअप हो जाते हो। तुम्हें कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि तुम आउटकास्ट फील नहीं करते हो कहीं पे भी। तुम किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तुम जेलअप कर जाते हो। और वहीं अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो नो डाउट तुमको कितनी भी नॉलेज हो, तुम्हारे पास कुछ भी हो शेयर करने के लिए, बट तुम वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं कर पाओगे शेयर करने की। Absolutely. So I think इतना ही था। तो या exactly, तो प्रणव मैं चाहूंगी आप अपना व्यूज दे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। ओके ठीक है। तो मेरी लाइफ में मेरे ख्याल से मैंने दोनों के थोड़े थोड़े हिस्से जिए हैं, कि सब नहीं जिए। और इसमें से यार देखो, जब आप एक्सट्रोवर्ट होते हो, टू बी फ्रैंक, तुम कई बार तुम ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होके अपने दिमाग में फालतू बातें नहीं सोचने लगते हो। तुम एंगेज रहते हो कहीं कहीं पे। अब तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा एक्सट्रोवर्टनेस है वो तुम्हारे मटेरियल लाइफ में भी तुम्हें फायदा करे, तो इट विल बी परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आई गेस दैट्स इट। आई थिंक अंजीत, शिवम, सो आप प्लीज जल्दी से सम अप कर दे। मेरे हिसाब से एज मतलब मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, अभी भी हूँ थोड़ा बड़ा एक्सट्रोवर्ट, बट इंट्रोवर्ट होने के ज्यादा फायदे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपका माइंड ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। ये साइंटिफिक स्टडी भी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप ज्यादा चीजें इजिली सीख सकते हो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं एक्सट्रोवर्टनेस से। सो बट इसमें फिर वही है, जैसा कुछ ने बोला था कि अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। सो बट इंटरनेट की दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपका माइंड सही से डेवलप हो चुका है, आप नई नई चीजें सीख चुके हो, तो आप हैंडल कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। हाँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है। हाँ, ओके, सो जस्ट मैं सम अप करूंगी जल्दी से। आई थिंक इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों अपनी जगह बहुत ज्यादा सही हैं, एंड मुझे लगता है कि इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना एक इंसान को दोनों होना चाहिए। सिचुएशंस जो भी होते हैं, सर्कमस्टेंसेस जो भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पर सब लोग इंट्रोवर्ट है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सो आप ज्यादा महान बन के आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है। वहाँ अपने हिसाब से आप रहो। जहाँ पर आपको लगता है कि बोलने की जरूरत है, वहाँ आप बोलो। सो आई एंड अप दिस। ठीक है। सो जो 2 मिनट का टाइम था वो 3.5 मिनट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। कुछ डोगरा साहब, आपके पास एग्जैक्टली 3 मिनट होगा। 54 पे शुरू होगा, 57 पे खत्म होगा। तीनों के राय लेने हैं, आपको अपना सम अप देना है, सारे पॉइंट्स खुद बोलने हैं। आपका टाइम स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मैं आज टॉपिक देता हूँ डिप्रेशन। ठीक। सो सबसे पहले अनुजीत जी। डिप्रेशन, ओके। डिप्रेशन खतरनाक भी है। डिप्रेशन आपको पता नहीं चलता है कि आप कब डिप्रेशन में हो भी या नहीं हो। आप खुद से नहीं बता सकते हो कि आप डिप्रेशन में हो, और सामने वाला भी शायद ना बता पाए कि आप डिप्रेशन में हो या ना हो। ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा,
और इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल करता हूँ, मतलब मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है, सो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा, बट बस यही कहूँगा कि कोई डिप्रेशन में ना आए तो ज़्यादा बेटर है। लावण्या जी, मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बहुत लोग डिप्रेशन को एज अ स्वॉर्ड यूज करते हैं कि हाँ अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बता दो एंड आप बहुत चीज कर सकते हो, बट जिनके साथ रियल में डिप्रेशन से वो गुजरे हैं या उनको डिप्रेशन हुआ है, आई थिंक आई कैन फील देम एग्जैक्टली उनकी जिंदगी। आई थिंक बहुत लोगों ने डिप्रेशन से जान भी लिया एंड बहुत लोगों ने डिप्रेशन को एक मोटिवेशन भी बनाया है, सो वो कंट्रोवर्शियल है, प्लस वो डिप्लोमेटिक भी है, सो आई थिंक उसमें मैं ज्यादा नहीं व्यूज रख सकती हूँ। ओके, सो प्रणव आप बोलने के लिए मरे जा रहे होंगे तो बोलिए। यार अब बस ना, मतलब इतनी भी ज्यादा मुकाबला नहीं होता हूँ। अगर इसमें मेरा व्यू पॉइंट पूछेंगे तो मेरे ख्याल से इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक ना एक बार तो यार तुमने लाइफ में फेस नहीं करा है तो कर ही लोगे, है ना। यू नो जब हम बच्चे थे तो हमने घर में सुना था कि चिकन पॉक्स सबको लाइफ में एक बार जरूर होती है। मुझे हो चुका है चिकन पॉक्स, सो नहीं ये ओरिजिनल फैक्ट नहीं, अगर आपको वैक्सीन लग चुका है उसका तो नो इश्यूज, बट हाँ एग्जैक्टली। तो दे वर लाइक कि डिप्रेशन या फिर एक उस टाइप के तुम मेंटल स्टेट में आज नहीं तो कल कभी ना कभी जाओगे। हर इंसान चाहता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के संत महात्मा बाबा बन जाते हैं, उनकी बात नहीं करें तो ठीक है। वो वही लोग होते हैं जो हर जगह लिखेंगे मटेरियल लाइफ में क्या है, मटेरियल लाइफ में क्या है, लेकिन रोल्स रॉयस में चलेंगे अगर बाबा जी के पास अच्छे चंदे आ गए तो उन लोगों को भूल जाओ। मेरे ख्याल से इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी ना कभी फिर से आगे डिबेट करेंगे इस पे। अगला टॉपिक 40 सेकंड है आपके पास, सम अप करिए 40 सेकंड। अकॉर्डिंगली आई 100% एग्री विद प्रणव कि सबसे पहली बात डिप्रेशन किसे है किसे नहीं है ये हम जज नहीं कर सकते, और डिप्रेशन मेरे ख्याल से हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में लो मूड फील किया होता है हम। सो कौन डिप्रेशन में कौन नहीं है वो पता नहीं लगता। सो अगर कोई बोलता है कि वो से वी शुड बी समवॉट सपोर्टिव। ओवर टू प्रणव, आप बताइए टॉपिक। नहीं 10 सेकंड है, आप अपना पूरा टाइम लो। No, actually I have summed it up. अच्छा तो चलो अब 57 हुए, 59 तक मेरे को करना है। एंड मेरा टॉपिक है कि यार तुम्हें कई बारी पता होता है इंसानों को कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या तुम्हारे लिए गलत है, फिर भी इंसान क्या मोस्ट ऑफ लोग सही चीज नहीं करते हैं और गलत चीज की उनके जंजीरों में ही फंसे रहते हैं। इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और इसको हर एक बंदा अपने एक एग्जांपल देके बताओ अपने लाइफ में जो उसने ऐसे जकरन को तोड़ के सक्सीड कर रहा है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा लवन्या जी। एंड प्लीज सुनो गाइस, मैं सबको 20 सेकंड्स ही दूंगा, अपने 20 सेकंड्स में बोलें। लावण्या जी बोलिए 20 सेकंड्स में। आई थिंक सबसे बड़ा जकड़न जो मेरे के लिए था वो था मेरे घर से मुझे निकल के कहीं बाहर जाना। Like I think I was caged for 18 years at the same place, मतलब वहाँ से कहीं नहीं जा, मतलब हाँ ठीक है घूमने निकल रहा है इंसान, but not permanently या temporarily भी तुम 1-2 महीने के लिए वहाँ से नहीं निकलते हो। So I think सबसे बड़ा चीज वो चीज मैंने किया अभी तक लाइफ में कि मैं वहाँ से like खुद के डिसीजन पे खुद के बलबूते मैं खुद वहाँ से निकल गई। So I think सबसे बड़ा चीज यही मैंने किया है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि I find me really lucky कि हर 3 साल में नए जगह पे जाना। Exactly that's so lucky of you. So Mr. Anuji Shivam, आपके पास 20 सेकंड शुरू होते हैं प्लीज। बेसिकली मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हो चुके हैं जिसमें मतलब मैं निकल चुका हूँ। सबसे बड़ा डिसीजन वही था घर से निकलना, मतलब आपके होम टाउन से बाहर निकलना और कुछ नई चीजें ट्राई करना। और सबसे बड़ी एक और चीज है कि आपको नई नई चीजें ट्राई करनी होती हैं और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए और मतलब रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरे अंदर वो थी और बेसिकली हाँ ठीक है आप रिस्क, तो मेरे लाइफ में वही है। ठीक है डोगरा साहब आपके पास पूरे 40 सेकंड्स है इस टॉपिक के ऊपर बोलिए। मैं समझता हूं मेरा बहुत शॉर्ट में सम अप हो जाएगा। मेरे लिए जो सबसे बड़ा वो था जो ओवरकम हुआ है सबसे रिसेंट ये पॉडकास्ट शुरू करना।
मैं इससे पहले बहुत टाइम से सोच रहा था कि यार ये कुछ करते हैं, बट हर बार वही कि नहीं यार कल, नहीं परसों, अरे अकेले में कैसे करूँगा, अरे यार। सो वो एक्सक्यूजेस बहुत बनते थे। सो मेरे लिए सबसे जो बेटर हुआ कि मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ पाया, मतलब थोड़ा उससे पॉडकास्ट वगैरह शुरू करने का कॉन्फिडेंस लेवल आ पाया। सो दैट इज। और मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनुजी, शिवम जी, अब आपका आखिरी के 2 मिनट शुरू हो रहे हैं राइट नाउ, प्लीज। अच्छा, मुझे भी होस्ट करना है क्या फिर से? हाँ 2 मिनट के लिए सब ओके बारी। तो अभी आप 5 सेकंड बात करें ताकि 1 घंटे 2 मिनट पे समाप्त हो जाए। सो मेरा सवाल ये है कि आपको अपने लाइफ में करियर कब चूज करना होता है? तो मतलब जब भी आपको करियर अपने लाइफ का डिसाइड करना होता है, फॉर एग्जांपल आप 10th के बाद अपना करियर डिसाइड करते हो या 12th के बाद करते हो, तो आप किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के करियर डिसाइड कर सकते हो? सबसे पहले मैं बोलूँगा कुछ डोगरा, आप बताओ इस पे अपनी पॉइंट्स। सर सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ वो देखी जा सकती है वो ये है कि तुम डिग्री के साथ में ये भी देखो कि एक्चुअली में उस डिग्री की एक्चुअली में कितनी इम्प्लीमेंटेशन है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा कोर्स तुम्हारे पास जॉब ही नहीं मिलने वाली, डूइंग कोई ऐसी डिग्री की जिससे तुम्हें एटलीस्ट एक जॉब अपना ROI तो अचीव कर पाओ। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा सर इंटरेस्ट, तो वो भी एक फैक्टर है। हाँ, इंटरेस्ट बिल्कुल एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के साथ हम चलते हैं। प्रणव रॉय, आप बताओ अपने कुछ पॉइंट। फैक्टर है मेरे ख्याल से, ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमा है, बिकॉज आप में से यहाँ पे किसी ने नहीं देखा होगा, सौरभ द्विवेदी को तो जानते होंगे, लल्ला टॉप वाले। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। अगर मेरे को कोई प्रोफेशन करना है जो मैं कर सकता हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, मैं वो कर सकता हूँ। हाँ, ओके। वो कर सकता हूँ, बट वहाँ पे डिलेमा वही आता है कि ब्रो एट द सेम टाइम मैं वो मुझे जाहिर सी बात है, आई डोंट वांट टू कि यार फाइनेंशियल्स भी आपके काफी बेटर हों। अगर आप उसमें चले जाओगे, एक जगह बहुत कोशिश करते रहोगे, सालों बाद जाके XYZ होगा, तो आई मीन इट इज गुड, बट आई गेस नॉट फॉर मी। इंटरेस्ट एक फैक्टर है, बट शौकिया तरीके से उसको शौकिया तरीके से देखते हैं और पैसे को पैसे के तरीके से देखते हैं। तो पहला फोकस तो मेरे ख्याल से पैसे पे होना चाहिए। और मेरे ख्याल से यार अब ऐसा टाइम आ गया है ना, और ऐसा टाइम आ रहा है कि इंसान को हर 5 साल में, 6 साल में, हर 5-6 साल के बाद जैसे सरकार बदलती है, उसको भी अपने सोर्सेस ऑफ इनकम के सोर्सेस में इवॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक को पकड़ के चलने वाला जनरेशन क्या, हम लोग को 5-5 साल में अपडेट करते जाना है। सोया देखते हैं क्या क्या होता है। ग्रेट। सो इसी के साथ अब लावण्या जी आप बताइए कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू करियर्स लोग डिसाइड कर पाए अपना। आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट शुड बी कि जहाँ पर एक ऐसा करियर चूज करो लाइफ में जहाँ पर से तुम नहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना रिग्रेट करो कि हाँ ये क्यों चूज करी है। लाइक मैंने बहुत लोगों से सुना है जब वो इंजीनियरिंग करते हैं, स्पेशली कोडिंग या फिर बीटेक करते हैं, CS करते हैं, दे आर लाइक नहीं मुझे कोडिंग नहीं पसंद आ रही है। बट सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये तो आपको करने के बाद पता चलेगा ना कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। स्टार्टिंग में लाइक आप कुछ भी करते हो ना, स्टार्ट में एक स्टार्टिंग फेज ही होता है कि हाँ आपके पास आप वो स्टार्ट करते हो ना, आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि आपको नहीं पसंद है। सो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ चूज करो, आप ट्राई सब कुछ करो, एंड जहां आपको लगे कि नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं होने वाला है ना बिल्ड कर पाओगे, कभी मत करो। सो बेसिकली माय पॉइंट इज ट्राई सब कुछ करो, बट वो ट्राई करके एटलीस्ट एक चीज चूज करो जिसमें तुमको लाइफ टाइम मजा आने वाला है। मजा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। सो इसी के साथ मैं सम अप करता हूँ। मेरे हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ अगर आपको करियर अपना डिसाइड करना है। सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट में आपको जब तक आप कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आपका इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा। तो आपको बेसिकली चीज़ें ट्राई करनी है। और आज कल ऑनलाइन ये सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है जिसमें आपको ज़्यादा पैसे, या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको पैसे नहीं चाहिए अपने इंटरेस्ट को ट्राई आउट करने के लिए। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रणव आपको जर्नलिज्म ट्राई करना है तो आप यूट्यूब पे ट्राई कर सकते हो। आपको अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप उसको फिर फर्दर देख सकते हो कि उससे मनी कैसे, मतलब पैसे कैसे इनकम
सोर्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाकी फिर सेकंड आपका पॉइंट होना चाहिए कि आप पैसे कैसे उस जो भी आपका करियर आप डिसाइड करने वाले हो उससे आप कितना, अगर आप लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो तो फिर आपके लिए वो करियर उतना अच्छा नहीं है। आपके पास ऐसा करियर ऑप्शन होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड ऑप्शंस हो पैसे जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और बेसिकली मेरे लिए मेन है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उससे पैसे भी आने चाहिए। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। बाकी प्रणव आप कंटिन्यू करो। अब मेरे ख्याल से प्रणव की जगह आपको कुछ बोलना चाहिए। ओके, यस कुछ। सो अभी इसी के साथ हम बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का कि आपने हमारे इसके लिए टाइम निकाला पॉडकास्ट। लवन्या जी और अनुजीत जी का Thank you for inviting us.